यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 12 बाब और उसकी 12 आयत से लेकर 19 आयत तक कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। ये वाक्या आपको चारों अनाजील में मिलेगा और इसके साथ हम ज़करिया 9 बाब उसकी 9 और 10 आयत को भी आज के मैसेज में देखेंगे। और मैं ईमान रखता हूँ खुदावंद आपको बरकत देगा। मयूशिया के साथ मिलकर हम पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 12 बाब 12 से 19 आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आया है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है, ऐसे उनकी बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक़्त उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बाहर निकाला और मुर्दों में से जलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मोजज़ा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहान उसका पैरू हो जला। आमीन आमीन। जहान उसका पैरू हो जला, उसका फॉलोवर हो गया। और आज अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो यीशु मसीह को ना जानता। और सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, उसकी वर्शिप करने वाले, उसकी प्रस्तुत करने वाले और उसकी गवाही देने वाले लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। ये वाक्या आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह के लास्ट दिनों का है, आखिरी दिनों का है, जब वो जमीन पर अपने उस मकसद को जो खुदा ने उन्हें दिया उसको पूरा करने के लिए आए और इस मकसद को पूरा करने के बिल्कुल करीब थे। तो वो बड़ी फतह के साथ और बड़े शहाना अंदाज में लोग उसको खुशामदीद कह रहे हैं, लोग उसके लिए नारे लगा रहे हैं, लोग उसको अपना बादशाह बनाने के लिए यरूशलेम में खुशामदीद कह रहे हैं। और हम देखते हैं कि लोगों ने खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। मेरे साथ बोलिए, होशाना 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 होशाना। होशाना का मतलब है खुदावंद हमें नजात दे, खुदावंद हमें नजात दे, खुदावंद हमें नजात दे, खुदावंद हमें नजात दे। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। उस वक्त इस्राएल के लोग बहुत मुश्किल में थे, दुख में थे, परेशानी में थे, क्योंकि रूमी हुकूमत उन पर मुसल्लत थी और उनसे खराज लेते। और जब आप समझ सकते हैं कि कोई दूसरा मुल्क आपके मुल्क पर काबिज हो जाए तो कितनी मुश्किल लाइफ हो सकती है। और लोग यीशु मसीह को देख रहे थे एक बादशाह के तौर पर जो इस्राएल में आ रहा है और लोग उसके साथ हैं, लोग उसको जानते हैं, उसके काम अजीब है, उसने बहुतों को जिंदगी दी है, बहुतों को शिफा दी है, बहुतों के आंखें खोली है, बहुतों को उसने चलाया है, बहुतों के कोड़ पाक साफ हुए हैं, मुर्दे जिंदा हुए हैं। और उस वक्त में यीशु मसीह इस्राएल में एक बहुत ही बाअसर शख्स था।
और हर कोई उसको जानता था और उससे वाकिफ था। और यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल हो रहे थे तो बहुत क्राउड वहां पर था, क्योंकि उसके काम, बहुत से लोग तो ऐसे भी होंगे जिनकी जिंदगियों में खुदावंद ने काम किया होगा। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिनकी जिंदगी में खुदावंद ने काम किया होगा। किसी को शिफा बख्शी होगी, किसी को उसके कलाम ने जिंदगी बख्शी होगी, किसी को उसके चाल चलन ने जिंदगी बख्शी होगी। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप जिस भी हालत में है, मसीह आपको नजात दे सकता है, मसीह आपको रहाई दे सकता है। अगर आप जज्बाती तौर से इमोशनली आप फील करते हैं मैं डिप्रेस हूं, मैं आज आपको कहना चाहता हूं आपका बादशाह आपके दरमियान है और वो आपको आपकी हर तरह के इमोशनली जो आपका डिसऑर्डर है उससे आपको सेहत और शिफा दे सकता है। वो आपकी बीमारियों से आपको शिफा दे सकता है। वो आपकी हर एक मुर्दा हालत को जिंदगी में बदल सकता है। हालेलुया। कहिए वो मेरी मुर्दा हालत को जिंदगी में बदल सकता है। वो मेरी मुर्दा हालत को जिंदगी में बदल सकता है। वो मेरे दुख को नाच में बदल सकता है। वो मेरे आंसुओं को खुशी में बदल सकता है। वो मेरी बीमारियों को सेहत में बदल सकता है और मुझे वो अपनी मानन बना सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह के दिन तालियां बजाएं। तो देख रहे थे कि बादशाह आएगा और हमें रोमियों के हाथ से छुड़ाएगा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं आपका बादशाह फिर आपको लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। आपका बादशाह फिर से आपको लेने के लिए आने वाला है। लेने के लिए आने वाला है। पूछना चाहता हूं आप तैयार हैं? चर्च तैयार है, दुल्हन तैयार है, जिंदगी तैयार है। 5 कुंवारियों की मानद जिनकी कुपियों में तेल था और जिनकी मशलें जल रही थी, क्या आपकी जिंदगी उसकी मानद बन चुकी है? अगर नहीं बन चुकी तो यीशु आज आपको वैसी जिंदगी दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु आज आपको वैसी जिंदगी दे सकता है। उसने तो डाकू को कह दिया तू आज ही मेरे साथ बंदोबस्त। हालेलुया। मेरा खुदा माफ करता है, मेरा खुदा गिरे हुओं को उठाता है, झुके हुओं को वो उठा खड़ा करता है, गिरते हुओं को संभालता है, सबके साथ है, सबको उठाता है, सबकी खैर चाहता है, सबकी सलामती चाहता है, सबको जिंदगी देना चाहता है, सबको साथ लेकर वो आसमान पर जाना चाहता है। उसने कहा मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। कहिए हालेलुया। हालेलुया। खुदावन मेरा खुदा है, उसका कलाम सच्चा है। खुदा मुझसे कहे तेरे कौल के मुआफिक मेरे लिए हो। आवाज़ें कम है। तेरे कौल के मुआफिक मेरे लिए हो। तेरे कौल के मुआफिक मेरे लिए हो। यीशु मसीह की पैदाइश में मरियम ने कहा फरिश्ते से तेरे कौल के मुआफिक हो जाए। हम खुदा को मौका दे कि वो अपने कौल के मुताबिक, अपने कलाम के मुताबिक, अपने वादों के मुताबिक हमें जिंदगी बख्शे। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि बहुत से लोग यीशु मसीह को उस दिन क्या कह रहे हैं? खुशामदीद कह रहे हैं। उनके हाथ में खजूरों की डालियां हैं। खजूर की डाली इस बात की अलामत है कि हम फाते हैं, हम फाते हैं। जब क्रूसेड वॉर्स होती थी और जो लोग लड़कर वापस अपने इलाकों में आते थे उनके हाथों में कौन सी डालियां होती थी? और जब आसमानी हमें वो मंजर नजर आता है जिस मकाशवा में जिसमें बहुत से लोग हैं और वो बर्रे की ज़ियाफत में शामिल होने के लिए जा रहे हैं और उनके हाथों में कौन सी डालियां हैं? कौन सी डालियां हैं? खजूर की डालियां हैं। खजूर की डालियां आपकी फतह है।
آپ کی فتح ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میری اور آپ کی فتح یسوع مسیح کے سبب سے ہے. میری اور آپ کی فتح کس کے سبب سے ہے؟ میری اور آپ کی فتح کس کے سبب سے ہے؟ بولیے کس کے سبب سے ہے میری اور آپ کی فتح؟ آوازیں بڑی کم ہے، ہال میں لوگ اب زیادہ، ہال چھوٹا ہے. میری اور آپ کی فتح کس کے سبب سے ہے؟ ہاللویا. وہ ہمیں فتح بخشتا ہے. تو لوگوں نے اس کے آگے کیا بچھائی؟ چادریں بچھانی اس کی شروع کر دی. اس کے راستے میں جو بھی ان کے پاس بیس تھا انہوں نے دیا. ان کے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں تھی اور وہ پودوں کو کاٹ کر اس کے راستے میں پھینک رہے تھے. اور یہ سب کیا ہوتا ہے؟ آج بھی جب بادشاہ آتے ہیں تو اس کو کون سا کارپٹ دیتے ہیں؟ کون سا کارپٹ دیتے ہیں؟ عزت دیتے ہیں، ریڈ کارپٹ دیتے ہیں. تو بادشاہ یروشلم میں آ رہا ہے، لیکن وہ بادشاہ حلیم ہے. ہاللویا. دنیا کے بادشاہ ہم سے سب کچھ لے جاتے ہیں. جب انہوں نے اسرائیل نے بادشاہ مانگا نا تو 2 چیپٹر اس پہ لکھے. خدا نے شکوہ کیا، خدا نے ان سے شکوہ کیا. 2 چیپٹرز لکھے ہیں. اس نے کہا یہ بادشاہ تمہارا سب کچھ لے جائے گا، تمہارے بچوں کو بھی لے جائے گا. تو دنیا کے بادشاہ یہ کرتے ہیں. دنیا کے بادشاہ ہر مہینے بعد 4 روپے یونٹ میں بڑھا دیتے ہیں. لیکن وہ بادشاہ کیا دیتا ہے؟ زندگی دیتا ہے. کبھی 5، کبھی 11، کبھی 20. کبھی بل آ گیا کتنا؟ گیس کا بل ہی آ گیا، کسی کا 30، کسی کا 40. یہ دنیا کے بادشاہ پتہ بھی نہیں لگنے دیتے اور ہماری دولت لے جاتے ہیں. لیکن یسوع مسیح ایسا بادشاہ ہے جو ہمیں زندگی دیتا ہے، جو ہمیں ہوپ دیتا ہے، جو ہمیں امید دیتا ہے، جو ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، جو ہمارے لیے آسمان کھولتا ہے، جو باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا میری اور آپ کی شفاعت کرتا ہے. کوئی ایسا بادشاہ ہے جو شفاعت کرے؟ کوئی ایسا بادشاہ ہے؟ کوئی دیکھا ہے آپ نے بادشاہ؟ دنیا کے بادشاہ کہتے ہیں پکڑو ان کو، آگے لگاؤ، یہ میرے آگے آگے چلے، میرے آگے آگے بھاگے، دشمن آئے تو یہ گولیاں کھائیں. لیکن وہ بادشاہ سب سے آگے جاتا ہے اور ہمارے لیے اپنی جان صلیب پر دیتا ہے. کیسا بادشاہ ہے، کیسا بادشاہ ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے اپنی جان صلیب پر دیتا ہے. مجھے گیت یاد آ رہا ہے، وہ کہتا ہے تو نے کیا مجھ سے پیار، کوئی نہ تھا میرا یار، تجھ سے نہ دیکھا گیا میرے گناہوں کا بار. میرے گناہوں کا بار خدا سے نہ دیکھا گیا. وہ دنیا میں آ گیا، انسان بن گیا اور وہ ہمارے لیے اپنی جان دیتا ہے. تو بہت سے لوگ وہاں پر موجود ہیں، ہر کسی کے پاس کوئی ریزن ہے، کوئی وجہ موجود ہے. اور جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے یہاں پر لکھا ہے اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے کہ انہوں نے سنا تھا اس نے یہ معجزہ دکھایا ہے. اور یہ معجزہ کون سا تھا؟ 4 دن کے زندہ لازر کو اس نے قبر میں سے بلایا تھا. اس نے کہا لازر نکلا اور لازر قبر سے باہر آ گیا. یہ زندگی یسوع مسیح کے اندر ہے. یہ اس کی بات ہے کہ وہ 4 دن کے مردہ لازر کو کہتا ہے کہ باہر آ جا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ باہر آ جاتا ہے. اور آج آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ لائف کے کسی بھی ایریا میں کمزور ہیں، مشکل فیل کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرا کچھ ہو نہیں سکتا، تو یسوع مسیح آپ کو زندگی اور ہر طرح کی برکت دے سکتا ہے. وہ آپ کی مردہ حالتوں کو زندگی اور ابدی زندگی میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. اس نے کہا جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی نہیں مرے گا. تو ہمارا بادشاہ ایسا بادشاہ ہے. اور بہت سے لوگ ان معجزوں کے سبب سے جو اس نے دکھائے تھے، وہ اس سبب سے اس کو ویلکم کر رہے تھے اور اس کو بادشاہ مان رہے تھے اور کہتے تھے ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. ہوزانا، ہوزانا، جو وہ مبارک ہے جو خداوند کے نام سے آتا ہے. وہ بادشاہ ہے. اسرائیل کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے. وہ ہمارا بادشاہ ہے. وہ ہماری زندگیوں کا بادشاہ ہے. اس کے
पास कोई फौज नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे दिलों पर क्या करता है? हुकूमत करता है। हम अपनी जिंदगियां उसके हुजूर में शावर करने के लिए तैयार हैं। हम अपनी जानें उसके लिए देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसने अपनी जान हमारे वास्ते दी है। और दुनिया में कोई ऐसा बादशाह नहीं है जो अपने लोगों के लिए जान दे सके, जो इंसान के लिए कुछ कर सके। मैंने पहले भी कहा, दुनिया के बादशाह आपका सब कुछ ले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन ये बादशाह अपना सब कुछ दे देता है। हालेलुया। ये बादशाह अपना सब कुछ दे देता है। 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 खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा ने मसीह इसलिए भेजा कि वो हमारे लिए क्या दे? अपनी जान दे। ये बादशाह जान देने वाला बादशाह है, अपने खून से हमें पाक करता है और हमेशा हमसे क्या करता है? मोहब्बत करता है। आइए देखते हैं ये बादशाह कैसा है। ज़िक्रिया 9 बाब उसकी 9 और 10 आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। ऐ बिन्ते सहून, तू नहायत शादमान हो। ऐ दुख्तरे यरूशलेम, खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। और मैं इफ्राइम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा, और जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी। और वो कौमों को सुलह का मुजरा देगा, और उसकी सल्तनत समंदर से समंदर तक और दरियाए फराज से इंतहाए ज़मीन तक होगी। आमीन। आमीन। खुदावंद अपने लोगों को खुशखबरी देता है। ये पेशनगोई जो है वो यीशु मसीह के बारे में की गई है। ए बिन्ते सहून, तू नहायत शादमान हो। ए बिन्ते सहून, तू जो दुख उठा रही है, तू जो मुसीबत में है, तू जो मुश्किल में है, तेरा बादशाह आता है। नहायत शादमान हो। और दुख्तरे यरूशलेम, खूब ललकार। हालेलुया। खूब आज आपने खूब ललकारा है। जब बाहर गलियों में तो खूब ललकार रही थी बाजियां, खूब नारे लगाए आप लोगों ने। कितने लोगों ने बुलंद आवाज से नारे लगाए? और मुझे पता है चर्च में जो लोग थे, अंकल जी ने भी यहाँ नारे लगवाए हैं। हालेलुया। तो खुदावंद हमारा बादशाह है। बिन्ते सयोन, शादमान हो। ऐ दुख्तरे सयोन, खूब ललकार, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है, वो दुनिया की तरह नहीं है, और नजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। वो बादशाह कैसा है? हलीम है। उसकी हलीमी देखिए, वो उसकी दाढ़ी नोचते रहे, उसको थप्पड़ मारते रहे, और घंटों तक। और कलाम मुकद्दस में लिखा है उसने अपनी जुबान ते ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹੇ ਤੇ ਸਾਡੀ आवाज चौथे घर तक चली जाती। ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। हमारा बात कहता है वो खामोशी से उनके साथ चला गया। ये साया 53 के अंदर लिखा है। वो बादशाह हलीम है, हमारे लिए उसने मौत सही। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और मैंने शेयर भी किया फेसबुक पे, और उसने कहा कि उसको इतना मारा गया कि उसकी बॉडी का कोई स्पॉट ऐसा नहीं था जिस पे खून ना हो। उसकी बॉडी का कोई स्पॉट ऐसा नहीं था जिस पे खून ना हो। सर से लेकर पांव तक वो खून में लथपथ हो गया। अगर चाहता तो वो कहता उसके लिए खुदा फरिश्तों के फरिश्ते भेज सकता था। उसने बागे गतसमनी में कहा, अगर मैं चाहूं तो मेरा बाप यहाँ कितने तुमर भेज देगा, नहीं और अब तुम फरिश्ते भेज देगा। है तो कोई गल ही नहीं है। रोमी फौजी या सारे फौजी से किसी कोई गल ही नहीं। तो वो हलीम बादशाह है। वो अपने मकसद को जानता था कि मैं क्या करने के लिए आया। मैं आज आप सबको खुशी की खबर देना चाहता हूँ। आपका बादशाह हलीम, आपका बादशाह मोहब्बत से भरा, आपका बादशाह आपसे प्यार करता है, आपका बादशाह आपके लिए आसमान खोलता है,
آپ کا بادشاہ آپ کو شفا دیتا ہے، آپ کا بادشاہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے، آپ کا بادشاہ آپ کے ذرا ذرا مطلب کو کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے۔ آپ کا بادشاہ آپ کے ذرا ذرا مطلب کو کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے۔ وہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے، وہ حلیم ہے، وہ صادق ہے، اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ نجات اس کے نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ کیسا خوبصورت بادشاہ، کیسا اعلیٰ بادشاہ جو ہمارے لیے صلیب پر جانے کے لیے تیار ہے۔ آج میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیا آپ مسیح کو اس کراؤڈ کی طرح اپنی لائف میں ویلکم کرتے ہیں، یا کلوری کی پہاڑی پر جو لوگ تانے دیتے ہیں ویسے اس کو کہتے ہیں؟ کیا آپ اس کی عزت کرتے ہیں یا آپ اس کی تذلیل کرتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ عزیزو، اگر ہمارے کام اچھے نہیں ہیں، ہم خدا کے کلام کے مطابق نہیں جیتے، لوگ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم کس کے لوگ ہیں، ہم کس کے لوگ ہیں، ہم کس کے لوگ ہیں، اور اگر ہماری زندگیاں ویسی نہیں تو ہم مسیح کی کیا کرتے ہیں؟ تذلیل کرتے ہیں، بے عزتی کرواتے ہیں۔ لوگ کہتے ہوں گے ان کا خدا کیسا؟ شاید ہمارے کردار کو، ہمارے رویوں کو، ہماری باتوں کو، جو ہمارے منہ میں نشتر ہیں، جو تیر ہیں، ان کو دیکھ کر لوگ کہتے ہوں گے کہ شاید ان کا بادشاہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ آئیے بادشاہ کے اثر کو، اس حلیم بادشاہ کے اثر کو آج اپنی زندگی، اپنے دل، اپنے ذہن، اپنی سوچوں میں آنے دیں۔ وہ بادشاہ آپ کو زندگی دیتا ہے، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بادشاہ پھر آپ کو لینے کے لیے آنے والا ہے۔ ہاللیلویہ! وہ بادشاہ ہمیں لینے کے لیے آنے والا ہے۔ آپ تیار ہیں اس طرح منانے کے لیے؟ آئیے اس ویک میں مسیح کی ذات پر غور کریں، مسیح کی باتوں پر غور کریں، مسیح کے کلام پر غور کریں۔ مسیح مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ ضرور اس سے پوچھیں، یہ ضرور اس سے کہیں کہ مجھے بتا تو مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اور میں ایمان کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کہیں گے خداوند سے مجھے بتا میں تجھ سے کیا چاہتا ہوں، تو وہ بادشاہ آپ سے بولے گا۔ میرا خدا بولتا ہے، میرا خدا بولتا ہے، میرا خدا بات کرتا ہے، میرا خدا جواب دیتا ہے، میرا خدا جواب دیتا ہے، اور ہمیشہ ہاں میں نہیں ہوتا، کبھی کبھی جواب نہ میں بھی ہوتا ہے۔ اس بات کو بھی ذرا نا اپنے دھیانوں میں رکھا کریں۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو برکت دے، اور بادشاہ ہماری زندگیوں میں ہمیشہ سر بلند رہے اور عزت پاتا رہے، اور ہم اس کو کیا دیتے رہیں؟ جلال دیتے رہیں۔ ہاللیلویہ! خداوند کی ستائش ہو۔ اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں گے، بھائی منظر آئیں گے اور دعا میں رہنمائی کریں گے۔